बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में तेज था और उसके माता पिता को पूरा विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ, वह आधुनिक जीवन शैली में इतना खो गया कि उसे प्रकृति से जुड़ाव बिल्कुल भी नहीं रहा। शहर जाकर पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्जुन ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पकड़ ली। अब वह एसी, ऑफिस, मोबाइल स्क्रीन और भागदौड़ भरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। कई साल बीत गए। अर्जुन की जिंदगी में पैसे तो बहुत थे, लेकिन सुकून कहीं नहीं था। न उसे अच्छी नींद आती, न भूख लगती और न ही चेहरे पर कोई चमक थी। वह हर वक्त थकाथका महसूस करता। डॉक्टरों से लेकर योग गुरुओं तक हर किसी से इलाज करवाया, लेकिन आराम नहीं मिला। एक दिन अर्जुन की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे छुट्टी लेकर अपने गांव लौटना पड़ा। गांव पहुंचते ही उसे जैसे एक अलग ही हवा ने छू लिया। वह कई सालों बाद खुले आसमान के नीचे हरे भरे पेड़ों की छाया में बैठा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसकी दादी, जो अब भी गांव में प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीती थी, ने अर्जुन से कहा, बेटा, तुमने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया, लेकिन जो सबसे जरूरी था उसे भूल गए, प्रकृति। अर्जुन ने चुपचाप उनकी बात सुनी। अगली सुबह दादी उसे पास के जंगल की ओर ले गई। रास्ते में उन्होंने कहा, देखो अर्जुन, ये पेड़ बिना कुछ कहे हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये नदियां हमारी प्यास बुझाती हैं, ये मिट्टी हमारे भोजन को उपजाती है और सूरज हर रोज हमें ऊर्जा देता है। ये सब बिना कुछ मांगे हमें देते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि हम इनके लिए क्या कर रहे हैं? अर्जुन को उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि वह जीवन की असली सीख से कोसों दूर था। अगले कुछ दिनों में उसने हर सुबह सूरज को नमस्कार करना शुरू किया, पेड़ों के नीचे ध्यान लगाया, नदी के किनारे बैठकर शांत चित्त से जीवन को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार आने लगा। उसका मन भी पहले से अधिक शांत और खुश रहने लगा। वह समझ गया कि डॉक्टरों की दवाइयों से ज्यादा जरूरी है प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाना। कुछ महीनों बाद जब अर्जुन वापस शहर लौटा, तो उसने अपने जीवन में कई बदलाव किए। ऑफिस में छोटे छोटे पौधे लगवाए, हर रविवार किसी पार्क में समय बिताने लगा और सोशल मीडिया की जगह प्रकृति फोटोग्राफी करने लगा। उसने लोगों को भी समझाना शुरू किया कि प्रकृति सिर्फ सुंदरता का साधन नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ ही समय में अर्जुन ने एक नया मिशन शुरू किया, प्रकृति के दोस्त। इसके अंतर्गत वह स्कूलों में जाकर बच्चों को प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा देने लगा, वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन करने लगा और एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां वह अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को प्रकृति की अहमियत समझाने लगा। अर्जुन की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वह पहले से ज्यादा स्वस्थ, खुश और संतुलित जीवन जीने लगा था। और यह सब संभव हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने प्रकृति को अपनाया, समझा और उसके साथ एक गहरा रिश्ता बनाया। प्रकृति सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने और जीने के लिए है। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, तो वह हमें सच्चे सुख, स्वास्थ्य और संतुलन की ओर ले जाती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो हमारे चैनल द बुद्धा नॉलेज से जरूर जुड़िए, जहां हर कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा देने का वादा करती है। सब्सक्राइब करें और प्रेरणा से भरपूर हर वीडियो को मिस न करें।